हेलो फ्रेंड्स। आज से हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो पार्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। बहुत दिन से स्टूडेंट की सबसे ज्यादा दिक्कत की बात ये थी कि सर जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं या क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें जो दिक्कत जाती है जब हमें फिनेंशियल वर्ड अगर अच्छे से स्ट्रांग रहा या फिनेंशियल टर्म रही उस टाइम से अगर हमें समझ में नहीं आती तो हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत जाती थी। तो स्टूडेंट कहते थे कि सर इसके ऊपर क्या ऑप्शंस है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई फिनेंशियल हो क्या जब तक आप अच्छे से नहीं करते हो या टर्मिनोलॉजीज आपको पता नहीं होती है तो क्लोजेस्ट सॉल्व करने में या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में दिक्कत जाने वाली है। तो बहुत दिन से डिमांड थी कि सर आप इस पे लेक्चर क्यों नहीं लेते, सेशंस क्यों नहीं लेते। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत की बात है कि फाइनेंशियल क्या उनकी स्ट्रांग नहीं है या फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी उसकी स्ट्रांग नहीं है, क्यों ना उसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज लिया जाए। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि इसके नंबर ऑफ पार्ट्स हम डील करेंगे बच्चों के साथ कि वो बच्चों का एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय या क्लोज टेस्ट करते समय सॉल्व करते समय दिक्कत ना हो। तो देखो क्या है, बहुत सारे बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं। मैंने नंबर ऑफ ट्यूटोरियल देखे हैं या नंबर ऑफ, मैं क्लेम नहीं करूंगा, या बैंकिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं। वो जब पढ़ाते हैं तो पहले दिन उन्होंने कहना चाहिए कि यार बैंक पढ़ रहे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक्स। कोई भी ऐसा बताता नहीं कि बैंक का मीनिंग क्या होता है। एग्जाम पता है बैंकिंग की, आईबीपीएस है, आरआरबी की है, आरबीआई ग्रेड बी है, असिस्टेंट्स है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई असिस्टेंट्स है, इंश्योरेंस सेक्टर्स की है, सब ये पता है, एग्जाम पता है। पर बैंक मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है बराबर वो नहीं पता। स्टूडेंट्स को अगर हम इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, सिर्फ बैंक मतलब बैंक, पर मीनिंग पता है क्या? नहीं। स्टूडेंट को हम पूछते हैं यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, सर अकाउंट मीन्स अकाउंट, पर वो एक्चुअल मीनिंग उसका बताता नहीं और वो मीनिंग पता न होने की वजह से उसको कॉम्प्रिहेंशन में या क्लोज टेस्ट में दिक्कत जाती है। तो इसी का डर अगर आपको निकालना है तो अच्छे से बच्चों आप फिनांस क्या आपको स्ट्रांग बनाओ। तो उसके ऊपर ही हम आज से जो सेशन चालू करने वाले हैं वो आपके सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले। इंग्लिश जो सेक्शंस रहता है, जो बैंकिंग में 4 सेक्शंस रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अलॉन्ग विद बैंकिंग इंडस्ट्री। जो आपका करंट अफेयर्स आता है ना, वहां पे देखना एक नोट लिखी हुई रहती है, सिर्फ हम क्या कहते हैं कि करंट अफेयर्स आता है हमें, वहां पे लिखा हुआ रहता है बैंक जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, ऐसा लिखा रहता है बराबर। और वो करंट अवेयरनेस जो आता है आपका वो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड आता है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग्स हमें कैसे उसके पता होना चाहिए। तो पहला जो टर्मिनोलॉजीज हम देख रहे हैं वर्ड्स या टर्म्स ले लेते हैं बैंक, ओके। दूसरा ले लेते हैं अकाउंट, नेक्स्ट ले लेते हैं मनी, सब बैंक टर्मिनोलॉजी। उसके बाद ले लेते हैं प्रोराटा, अच्छी प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद फोरफिटेड, ये वर्ड बहुत बार देखा होगा आपने। अब देखो एक एक वर्ड्स या एक एक टर्म्स हम अच्छे से डील करेंगे। अब देखो बैंक, ये टर्म्स देखो आपको जब इंटरव्यू में भी जाओगे तब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैंक के एग्जाम फेस कर रहे हैं तो बैंक पता ही होना चाहिए। अब देखो बैंक मतलब क्या है, जहां पे ट्रांजेक्शंस होते हैं बराबर है,
पर इंटरव्यू में उसको ये एक्सपेक्टेशन होता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है भाई। इंटरव्यू को वो एक्सपेक्टेशन होता है, और हमें भी पता होना चाहिए कि यार हम बैंकिंग के एग्जाम पढ़ रहे हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको ये सेशंस में आपको अच्छे से एक नोटबुक लेना है, और मैं जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं वो आपको अच्छे से लिखना है। मैं क्या यहां पे सिर्फ टर्म लिखूंगा और उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब देखो फ्रेंड्स, क्या है पहला मीनिंग है बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या कहा मैंने? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट एंड लेंडिंग द लोन टू, मैं देखो यहां पे कस्टमर भी वर्ड यूज कर सकता हूं, पर मैं यहां कस्टमर नहीं यूज करूंगा क्योंकि ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री। टू बोरोवर फॉर व्हाट पर्पस? इन्वेस्टमेंट पर्पस। इट इज कॉल्ड बैंक। फिर से देखो क्या कहता हूं, बुक हाथ पे लगा है आपको। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा है मैंने? बैंक it is a financial institutions and lawful organization accept deposits and lends to loan borrower for what purpose? Investment purpose। अब देखो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज वर्ड क्यों यूज किया। अब देखो आप जब बैंक से पैसा घर पे लाते हैं तो घर पे लगते हैं क्या? नहीं, उसे कहीं तो भी क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैंने वहां पे वर्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस यूज किया। या बैंक भी आपसे पैसा लेती है और वो पैसा वैसे का वैसे ही वो लॉकर में रख देती है? नहीं, अगर लॉकर में रख देती होंगी बैंक तो बैंक लॉस में जाने वाली है। नहीं, बैंक क्या करती है? बैंक का भी कहीं तो भी उसका यूटिलाइजेशन करती है मार्केट में और उस पर पैसा कमाती है, उससे सब ये लेन देन की बात चलती है। तो इसीलिए मैंने यूज वर्ड किया है वहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बच्चों एक बार फिर से बता दूं, देखना अच्छे से याद रखना, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्मिनोलॉजी। बैंक इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन accept the deposits and lends to loan for borrower what purpose? Investment purpose. It is called bank. It is called bank. अब ध्यान में आए बच्चों। अब सेकेंड टर्म देखो हमारे पास वो क्या बहुत है बराबर और लिमिटेशंस है बराबर करेक्ट वीडियोस का, तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशंस में कम देते जाऊंगा करेक्ट, पर वो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्ड्स है वो है अकाउंट। अब देखो और ये हो क्या सबसे ज्यादा दिक्कत की बात कौन से स्टूडेंट की करते हैं? जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते मतलब साइंस बैकग्राउंड के, जो बीटेक्स रहते हैं, इंजीनियरिंग एमएससी बीएससी, ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं सबसे ज्यादा उनको दिक्कत जाती है। और ऐसा नहीं कि कॉमर्स के स्टूडेंट भी, उनको भी दिक्कत जाती है। कॉमर्स पढ़ लेते हैं और उसका पूरा कॉमर्स इंडस्ट्री में एजुकेशन रहा हो और उसको कहा यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, तो वो झिझकता है कि यार अकाउंट मतलब क्या लास्ट में। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, जब हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और 11th स्टैंडर्ड में पहले ही पेज पे अकाउंट का मीनिंग दिया हुआ है। अगर आप अकाउंट की किताब हाथ पे लेते हैं, जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में चौधरी एंड चोपड़े की किताब पढ़े है, उसमें दिया हुआ रहता है। अब अकाउंट का मीनिंग क्या पता है? जो कॉमर्स एमकॉम होता है, एमबीए फाइनेंस होता है, बहुत सारे लोग से है, और उसको लास्ट में अगर यार फाइनेंस तो हम वर्ड देखने वाले आगे। अब देखो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है? तो सर अकाउंट इज अकाउंट, नो। अब देखो उसका मीनिंग क्या है अच्छे से, जो उसका मीनिंग है अकाउंट अगर वर्ड्स आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी क्या कहा? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड अकाउंट। मतलब क्या? बिजनेस के जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक होना है, और वो रिकॉर्डिंग जिसमें किया जाता है उसे ही अकाउंट कहा जाता है। इसीलिए उसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग जो है फ्रेंड्स वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ business transactions,
इट इज कॉल्ड अकाउंट। कौन सा वर्ड देखा बच्चों? अकाउंट। ध्यान में आया? पहला वर्ड कौन सा देखा? बैंक। दूसरा वर्ड कौन सा देखा? अकाउंट। अब थर्ड वर्ड देखते हैं, जो वर्ड है मनी। अब देखो, बहुत सारे जब सिलेक्शन प्रोसेस चलती है उस टाइम जीडी में भी ये टॉपिक आता है मनी, और बच्चे मनी मनी ही करते रहते हैं, पर एक्चुअल मीनिंग जब तक पता नहीं होता। बहुत बड़ा टॉपिक है मनी। मैं तो आज मीनिंग ही बताने वाला हूं। जैसे अब मनी टॉपिक को अगर लिया है मैंने डील करने में, तो 1 घंटा भी कम गिर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में M1 पढ़ना पड़ता है। इंजीनियरिंग को बच्चों को लगता है कि M1 वो है क्या? नो, M1 M2 M3 M4 जो इलेक्ट्रिकल्स में भी मतलब M4 रहता है, वो मैथमेटिकल है क्या? नहीं, इधर M1 एंड M2 जो होता है वो नैरो मनी होता है, और M3 और M4 वो ब्रॉड मनी होता है। और एक टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, जो हम एक दिन डील ही करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। चलो, तो मनी का एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? मनी इज अ थिंग्स दैट यूज फॉर। मनी क्या कहा बच्चों? अच्छे से ध्यान दो। मनी इज अ थिंग्स दैट यूज फॉर एक्सेप्टेड द पेमेंट्स of goods and services and repayment of debt, it is called money। देखो सिंपल वे में मैंने कहा है, मनी इज अ थिंग्स। मनी ऐसा चीज है भाई, वो एक्सेप्ट किया जाता है किसके लिए? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या? एंड रिपेमेंट ऑफ दैट, इट इज कॉल्ड मनी। सिंपल वे में इसे कहा जाता है मनी। इट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शंस। जब मार्केट में ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसका जो मोड ऑफ एक्सचेंज है उसे मनी कहा जाता है। ध्यान में आया बच्चों? पहला फिर से बैंक, अकाउंट, मनी। अच्छे से मेरे साथ रिवाइज करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? मैंने क्या कहा? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड लेंड्स टू लोन borrower for what purpose? Investment purpose। दूसरा वर्ड क्या कहा है बच्चों? Systematic recording of business transactions, it is called account। थर्ड वर्ड क्या कहा है बच्चों? Money। Money is the things that used for accepted the payments of goods and services and repayment of the debt, it is called money। नेक्स्ट जो वर्ड पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड है, प्रोराटा। ये वर्ड आपने कहां पे देखा होगा? जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने एक टॉपिक देखा होगा, उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। और इश्यू ऑफ शेयर्स में एक एंट्री होती है, वो है प्रोराटा। अगर ये वर्ड आपको आया या टर्म्स आपको आई, जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। तो पहले हम फोरफिट ये वर्ड देखते हैं, फिर प्रोराटा देखते हैं, या कोई भी दिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लेते पहले प्रोराटा ही देख लेते। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा? अब ये प्रोराटा क्या होता है? जब कंपनी शेयर होल्डर से शेयर को फोरफिट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरफिट? देखो वर्ड आ गया फोरफिट। फोरफिट मतलब जो शेयर रहते हैं उसको जब्त कर लेती है और मार्केट में वही शेयर्स को रीइश्यू करती है या रीसेल करती है। उस टर्मिनोलॉजीज को प्रोराटा कहा जाता है। मैंने क्या कहा? कंपनी शेयर होल्डर से शेयर को क्या कर लेती है? फोरफिट कर लेती है, और वो शेयर्स को फोरफिटेड किए हुए शेयर्स को रीइश्यू करती है या रीसेल करती है शेयर होल्डर को। उस चीज को क्या कहा जाता है? प्रोराटा। फिर से देखो इंग्लिश में क्या? दो शेयर्स forfeited from the market and that shares reissued in the market for shareholders, it is called prorata। समझ में आया बच्चों? और forfeit मतलब क्या? ये टर्म समझ मैंने समझाई उसी टाइम इसका भी मीनिंग आपके ध्यान में आया होगा। forfeited मतलब क्या? जो शेयर होल्डर है
कंपनी के कॉल को अगर जैसे कॉल 1 रहता है, कॉल 2 रहता है, कॉल 3 रहता है, वो कॉल को अगर फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, उस टाइम्स उस शेयर होल्डर के जो शेयर्स है वो कंपनी जो ले लेती है, उससे टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है फोरफिटेड ऑफ द शेयर्स फ्रॉम मार्केट शेयर होल्डर्स, इट इज कॉल्ड फोरफिटेड। बच्चों ध्यान में है, देखो आज फिर से एक बार रिवाइज करता हूं कौन से हमने देखे हैं। पहला टर्म देखा है बैंक, उसके बाद देखा है अकाउंट, मनी, प्रोराटा, फोरफिट। मेरे साथ एक्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, a bank is a financial institution and lawful organization accept the deposits and lends to loan to borrowers for what purpose? Investment purpose. दूसरा, account, systematic recording of business transaction, it is called account. Third, money is the things that used for accepted the payments of goods and services and repayment of the debt. Next one, prorata. Prorata means those shares forfeit from the market and that shares, particular shares reissue in the market, it is called prorata. और forfeit मतलब क्या? Those shareholder doesn't follow the call in a market, that shares call the company, it is called forfeited of the shares. And simple language में हिंदी में इसे कहा जाता है जब्त किए हुए शेयर्स, इसे प्रोराटा कहते हैं। और जो शेयर्स जब्त किए हुए रहते हैं वही शेयर्स को पुनः मार्केट में फिर से जो रिसेल या इशू करते हैं उसे कहा जाता है प्रोराटा। तो आज हमने जो टर्म्स देखी वो देखिए 5। नेक्स्ट सेशन में है ऐसे ही हम आने वाली टर्मिनोलॉजीज एंड वोकैब्स डे बाय डे डील करने वाले हैं। और अच्छे से इसको एक नोटबुक बनाओ और वो नोटबुक में आपने हेडिंग डालना है फाइनेंशियल वोकैब्स एंड टर्मिनोलॉजीज, और उसको डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। यहां पर